अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ज़बरदस्त चिकन स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी में एंड तक साथ रहिएगा। 1 कप चिकन बोनलेस लिया मैंने और क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। 1 टीस्पून हॉट सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून ये व्हाइट पेपर। ये डालने के बाद इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। ये सब ऐड करने के बाद इसको कर दिया मिक्स और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। ये मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर सॉल्ट डालना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और इसको दोबारा से मिक्स करके छोड़ दिया। ये स्नैक्स बहुत डिफरेंट और बहुत मजेदार बनते हैं और बारिश में जिस वक्त आप बना के खाते हैं क्या मजेदार हो जाता है जायका। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर मैदा यूज करना है। मैं 3 टेबलस्पून मैदा ऐड करी हूँ और आप बिल्कुल हल्के हाथों से या स्पून से इसको मिक्स कीजिएगा। ऊपर बहुत जबरदस्ती इसमें एक कोट चढ़ जाना चाहिए मैदे का। उससे क्या होगा कि जितना ज्यादा हल्के हाथों से आप करेंगे उतना ही ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। ये करने के बाद बस आराम आराम से ये करते रहिए। 3 टेबलस्पून इस वक्त इनफ है। ये करने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसका जितना पानी निकलना होगा चिकन का वो निकल जाए। अब हमने क्या करना है, 1 टेबलस्पून मैदा इसमें फिर ऐड करना है और फिर इसको बिल्कुल हल्के हाथों से एक एक बोटी अलग करते हुए इस पर दोबारा मैदे की कोटिंग कर लेनी है। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स बन के तैयार होंगे और जो स्नैक्स चिकन स्नैक या चिकन पकौड़ा आप बनाते हैं उससे ये थोड़ा डिफरेंट बनेंगे। इस स्नैक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑयल बहुत कम यूज होता है। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके एक एक करके तमाम चिकन के पीसेस जो थे वो ऐड करने शुरू कर दिए और इसी तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ये काफी हद तक चिकन टेंडर पॉप से मिलते हैं, लेकिन उससे भी इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसको हम लास्ट में एक सॉस बनाकर वो भी इसमें ऐड करेंगे तो इसका जायका दुगना हो जाएगा। ये देखिए हल्का हल्का सा कलर चेंज हुआ। हमने बिल्कुल नॉर्मल इसको पलटना शुरू कर दिया। इसमें कोई इतने आराम से करने की चीज है ही नहीं। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। बहुत मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है और बहुत डिफरेंट जायके में बहुत जबरदस्त रेसिपीज होती हैं और ट्राई जरूर कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए कितना अच्छे से प्यारा सा कलर आना इसका शुरू हो गया। बस इस वक्त हम क्या करेंगे कि इसी दरमियान आंच पर इसको मुस्तकिल थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। आजकल जो मौसम चल रहा है, पकोड़ों की जगह अगर आप ये भी बनाएंगे तो बहुत मजे की लगती है और स्टार्टर रेसिपी के तौर पे भी आप इसको बना सकते हैं। कोई मेहमान आ रहा है, आप बहुत अच्छी चीज की दावत कर रहे हैं तो एज ए स्टार्टर आप इसे बनाएं। अब हम इसका सॉस तैयार करते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून केचप और 1 टीस्पून हॉट सॉस इस्तेमाल किया। इसके साथ ही यहाँ मैं यूज करूंगी सोया सॉस, ये भी हाफ टी स्पून है। सोया सॉस के बाद सिरका, जो बेसिक हमारे सॉसेज होते हैं हमने वो यूज कर दिए और व्हाइट पेपर यहाँ मैंने यूज किया है। व्हाइट पेपर यूज करने के बाद सॉल्ट बहुत ही कम यूज करूंगी क्योंकि केचप में सोया सॉस में नमक होता है। जो सॉस हमने तैयार की है अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसको चिकन के ऊपर डाल देंगे। जिस तरीके से हमने बनाई थी उसी फ्राई पैन पे हमने इसको लिया और डाल दिया, लेकिन इसको हमने पकाना नहीं हो। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। बहुत मजे की और डिफरेंट सी ये रेसिपी बनेगी और बहुत मतलब क्रिस्पी भी इस पे जायका होगा और केचप का इतना जबरदस्त सा फ्लेवर आ रहा होगा। आप खाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको। तो एक तरीके से और भी बना सकते हैं। इसको क्या करना है, हमने फ्राई करना है और फ्रीज कर देना है। जिस वक्त आपने इसको सर्व करें तो आप इसको निकालें।
आप माइक्रोवेव करें और इसमें सॉस ऐड कर दें। बेहतरीन लंच बॉक्स रेसिपी है, बच्चों को बना के देंगे, उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।